हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजन। और गाइज आज इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। तो लेट्स सी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन में गिवन क्या है, 15 कोट ए इक्वल टू 8, राइट। तो वी हैव टू फाइंड साइन ए एंड सेक ए, राइट। तो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, 15 कोट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए का वैल्यू, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में यदि हम एंगल बी की बात करें तो एक राइट एंगल है, राइट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन की बात करते हैं। तो गिवन क्या है हमें, 15 कोट ए इक्वल टू 8, राइट। तो यदि हम 15 कोट ए को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या फाइंड होता है, 15 को यदि हम इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड के साइन में चेंज हो जाएगा और हमें फाइंड क्या होगा, कोट ए इक्वल टू 8/15, राइट। और हमें पता है कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, राइट। तो यहाँ सिंस यहाँ पे एंगल ए की बात की जा रही है, राइट। तो यदि हम इस ट्रायंगल में एंगल ए की बात करें तो इस एंगल का जो अपोजिट साइड होता है BC, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इस एंगल का जो एडजेसेंट साइड होता है AB, राइट, वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से हमें क्या फाइंड हुआ, कोट ए इक्वल टू 8/15 मीन्स इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, राइट। तो अब यहाँ पे हम बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सिंस हमें पता है इस ट्रायंगल में बेस कौन सा साइड हो जाएगा, दिस साइड AB साइड इज बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर कौन सा साइड हो जाएगा, BC साइड, राइट। सिंस हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई, राइट। तो अब हम बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बेस के जगह हम AB लिख सकते हैं और परपेंडिकुलर के जगह हम BC लिख सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फाइंड किया बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू AB/BC, राइट। तो अब सिंस हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि यदि हमें वैल्यू रेशियो के फॉर्म में रहे तो हमें कंसीडर करना पड़ता है, दैट्स वाई यहाँ पर भी हम लोग वैल्यू को कंसीडर करेंगे सिंस हमें यहाँ पे वैल्यू ऐसो रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। तो इस प्रकार, तो अब कंसीडर करते हैं, लेट AB इक्वल टू 8K एंड BC इक्वल टू 15K, राइट, वेयर K एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। तो इस प्रकार से हमें क्या फाइंड हुआ है, हमें गिवन क्वेश्चन में AB इक्वल टू 8K एंड BC इक्वल टू 15K, राइट। इट मीन्स AB इक्वल टू दिस साइड एंड BC इक्वल टू दिस साइड हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना पड़ेगा AC साइड को, राइट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में साइन ए एंड सेक ए का वैल्यू फाइंड करना है और साइन ए एंड सेक ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें हाइपोटेनियस का वैल्यू का ज़रूरत पड़ेगा, दैट्स वाई हम सबसे पहले हम AC साइड को फाइंड करेंगे, राइट। तो सिंस हमें पता है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेनस के जगह कौन सा साइड पुट करेंगे, AC साइड को। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर के जगह हम BC साइड को पुट करेंगे, मीन्स BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस के जगह हम किस साइड को पुट करेंगे, AB का स्क्वायर, राइट। तो इस प्रकार से हमें क्या फाइंड हो गया, AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, राइट। तो इस प्रकार अब हम यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है हमें, राइट,
क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो बी सी इक्वल टू हमें क्या गिवन है 15K, तो बी सी के जगह हम 15K को पुट करेंगे, राइट। उसी प्रकार ए बी का स्क्वायर, राइट, तो ए बी इक्वल टू क्या हमें गिवन है 8K, तो ए बी के जगह हम 8K को पुट करेंगे। तो हमें फाइंड क्या हुआ 15K का होल स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर, राइट। तो इस प्रकार हमें ए सी स्क्वायर इक्वल टू फाइंड हो गया 15K का होल स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर, राइट। और अब हम यहाँ पे स्क्वायर को ब्रेक करते हैं, तो 15K के स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा 15 का स्क्वायर होता है 225, राइट। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे क्या फाइंड हुआ 225K स्क्वायर, राइट। ठीक उसी प्रकार यदि हम 8K को ब्रेक करते हैं, 8K के होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं तो हमें क्या फाइंड होगा, सिंस 8 का स्क्वायर होता है 64, राइट। तो इस प्रकार हमें 8K के होल स्क्वायर को ब्रेक करने पर हमें क्या फाइंड होता है 64K स्क्वायर, राइट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या फाइंड किया 225K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे 224K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमें क्या फाइंड होता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू 289K स्क्वायर, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हमें फाइंड हुआ है 289K स्क्वायर, राइट। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 289K स्क्वायर, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। सपोज करते हैं एक्स कोई वेरिएबल है, राइट, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू के है, राइट। तो यहाँ पे एक्स का दो वैल्यू आता है प्लस माइनस अंडर रूट के, राइट। सिंस इस क्वेश्चन में लेंथ की बात की जा रही है, राइट, और हमें पता है लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, राइट, दैट्स वाई हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं, राइट। तो इस प्रकार हमें ए सी इक्वल टू क्या फाइंड होता है अंडर रूट 289K स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे 289 को हम क्या लिख सकते हैं 289 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 17 मीन्स 17 का होल स्क्वायर, राइट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 289 है वो 17 का होल स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 17 का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, राइट, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 17 इंटू के का होल स्क्वायर, राइट। और अब यहाँ पे स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमें प्राप्त क्या हुआ 17K, राइट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे ऐसो ए सी इक्वल टू 17K फाइंड कर लिया। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस प्रकार से हमें ऑलरेडी ए बी का वैल्यू 8K और बी सी का वैल्यू 15K गिवन है, और अब हम लोगों ने ए सी इक्वल टू 17K फाइंड कर लिया है, राइट। तो क्वेश्चन में हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें साइन ए और सेक ए का वैल्यू, राइट। तो अब यहाँ पे साइन ए की बात कर लेते हैं, राइट। तो सिंस हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, राइट। और सिंस यहाँ पे एंगल ए की बात की जा रही है, राइट, तो यदि हम इस ट्रायंगल में एंगल ए की बात करें तो इस एंगल का जो फ्रंट साइड अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस एंगल का जो एडजेसेंट साइड होता है वो बेस हो जाएगा, राइट। और ऑफ कोर्स जो राइट एंगल है उसके फ्रंट साइड को हम हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं, राइट। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम साइन ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, राइट। और हम परपेंडिकुलर के जगह
क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर के जगह हम साइड BC को लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। एंड ठीक उसी प्रकार हाइपोटेनस की जगह कौन से साइड को लिख सकते हैं, AC साइड को हाइपोटेनस की जगह लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, साइन ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, BC/AC, राइट। तो अब यहाँ पे BC और AC का वैल्यू पुट करते हैं, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो BC, राइट। तो BC का वैल्यू क्या गिवन है, 15 के, तो BC के जगह हमने 15 के पुट किया। ठीक उसी प्रकार AC का वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड किया, 17, तो AC के जगह हमने 17 के पुट कर दिया, राइट। तो इस प्रकार से हमें क्या फाइंड हुआ, 15K/17 के, राइट। और यहाँ से K से K कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या प्राप्त हुआ, 15/17, राइट। साइन ए इक्वल टू क्या फाइंड हो गया, 15/17, राइट। ठीक उसी प्रकार सेक ए सिंस हमें पता है सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस/बेस, राइट। और यहाँ पे यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें तो हाइपोटेनियस कौन सा साइड हो जाएगा, ए साइड, AC। तो हाइपोटेनियस की जगह हम AC को पुट करेंगे, और बेस कौन सा साइड हो जाएगा, AB साइड, राइट। तो बेस की जगह हम AB को पुट कर देंगे, राइट। तो इस प्रकार से हम C के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AC/AB, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो C के इक्वल टू हम लिख सकते हैं AC/AB। अब यहाँ पे इसका वैल्यू को पुट कर देंगे, राइट। तो AC इक्वल टू हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, 17 के, तो AC की जगह 17 के पुट कर दिए। ठीक उसी प्रकार AB इक्वल टू क्या हमें गिवन है, AB इक्वल टू हमें गिवन है 8 के, राइट। तो AB की जगह 8 के पुट कर दिए। तो इस प्रकार से हमें क्या फाइंड हुआ, 17K/8 के, राइट। यहाँ पे K से K कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमें रिमेनिंग क्या प्राप्त हुआ, 17/8, राइट। तो इस प्रकार हमें C के इक्वल टू क्या फाइंड हुआ, 17/8, राइट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को कवर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।